नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और ये आपका दोस्तों प्लेटफार्म का जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आज हम इसी का सेट देखने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले का हमने जो है 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। और इस बुक में अगर हम बात करते हैं तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी लोग चाहें तो इसको मार्केट से ख़रीद के अपना सेट जो है लगा सकते हैं। और ये दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 6। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है। इनमें से पूछ रहा है कौन से वृक्ष में पर परागण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कटहल में दोस्तों नहीं होता है, बाकी आंवला में होता है, आम में होता है और आपका नाशपाती में होता है। आपको हम बता दें कि दोपहर में दोस्तों स्पीडी का जो हमारा न्यू करंट अफेयर आ गया है सितंबर एडिशन का, वो आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। करीबन 812 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो बन के तैयार है, बस आपका दोपहर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस, एक भी करंट अफेयर का प्रश्न जो है आपका सेट में या फिर एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत जो है पाई जाती है। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, होल्स्टन फ्रीजन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इसमें कम पाया जाता है। बाकी साहिवाल में अधिक होता है, हरियाणा वाले में अधिक होता है और जर्सी में भी आपको अधिक देखने को मिलता है। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर जो है प्रदान किया गया है। सही आंसर हमारा जो है तीसरे का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 73वां एवं 74वां। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के द्वारा भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 9 तक जो है इसका अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का जो है दोस्तों प्रावधान किया गया है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद जो है प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में जो है बारदोली के किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया था। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए जो है दिया गया था। अगला मैथ्स का है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं क्वेश्चन सेट को। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा। देखिए जो जल का शुद्धिकरण है दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का भी यहाँ पे प्रयोग होता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। तो जो दूध का घनत्व है दोस्तों ये आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 7 का सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल के बारे में, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल एक दोस्तों मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है। क्या होता है? मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। जिसके कारण दोस्तों जीवाणु मर जाते हैं, तो लाइसोजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है। सरोद का प्रमुख कलाकार है तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान। वही अगर हम बात करते हैं पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक। और वही अगर हम बात करते हैं उस्ताद अल्लाह रखा की बात करते हैं, तो ये दोस्तों आपके तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। और ये जो दिया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये क्या बजाते हैं? संतूर वादक हैं। संतूर वादक। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे दरोगा का 7 AM यानी सुबह आपका प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। बहुत सारा सेट है। मार्केट में जो भी आपका नया नया प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, प्लस कहीं पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, वो भी आपको दिया जाता है।
अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, बिहार दरोगा में स्कोर अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, डेली बेसिस पे सेट लगा रहे हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगा, तो आखिरी में आप बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। पूरी तरीके से आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे के 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? अगर हम इसका अर्थ की बात करते हैं तो 83.6 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती हैं? तो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान से सटा भारतीय राज्य या फिर संघीय प्रदेश की बात करते हैं तो आपका गुजरात हो जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है और पंजाब भी आपका इसमें हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? कौन से स्थान को हम समुद्रपुत्र कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा गंगा सागर। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी हो जाएगा। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलान बिंदु है। यह द्वीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? इनमें से आपको बताना है कि कौन हमारा भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो ये आपका हो जाएगा वृहत्तम निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम अगर हम बात करते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित एक गांव है। ठीक है। निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे के शक संवत जो है दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ है? ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका 78 ईस्वी से हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा। देखिए, 22 मार्च 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को जो है अपनाया गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा। और जो पहला महीना होता है ये आपका चैत्र का होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया है। अपने डैश में स्वीकार किया है। तो कराची अधिवेशन 1931, इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा पूछ रहा है कि क्या सही दिया गया है। देखिए, तंत्र के केंद्र की ओर जो है वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, सही है। और मौसम प्रायः शुष्क रहता है और असामान्य स्वच्छ रहता है। यानी आंसर हमारा 1 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि संवहनी वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता जो दोस्तों यहाँ पे नहीं है? देखिए, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का सी हो जाएगा। हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त से कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण सीधा सा है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे। अपवर्तन के कारण ये सब होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हमारा इसमें सही है? देखिए, सही पूछ रहा है तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह भी हमारा सही है। आंसर हमारा देखिए यहाँ पे 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक पूछ रहा है, तो कम हो जाता है। दोस्तों ये आपका कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए राइट हो जाएगा। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आरएनए उत्पन्न करता है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिलेखन। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है प्रतिलेखन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, क्या किस में मैच करेगा। देखिए, अगर हम मत्स्य की बात करते हैं तो 2 प्रकोष्ठ हो जाएगा। सर्प दोस्तों हमारा हो जाएगा
3 प्रकोष्ठ, और मगरमच्छ की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ। तारा मछली की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हृदय नहीं होता है। तो आंसर हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने जो है विजय प्राप्त किया है? कलिंग पर, तो ये आपका हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस है, डेली बेसिस पे करवाया जाता है, और जो लोग ज्वाइन है उनको तो पता ही है, अपना बेनिफिट उनको मिल ही रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने, तो अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ में दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का बी हो जाएगा। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सारनाथ, यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में प्रथम, और अगर हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो सर्वाधिक। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका जन्म है दोस्तों जो कि आपको याद रखना चाहिए 563 में, और 483 में इनका मृत्यु हुआ है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? आंसर हमारा हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर डी। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में किया है? देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शिव सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। मुगल काल में हरकारे कौन है? मुगल काल में हरकारे कौन थे बताइएगा? तो दोस्तों जासूस एवं विशेष वार्ताहर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 30 का डी हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब जो है विभाजित हुआ है? ये दोस्तों विभाजित कब हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थलबुद्ध यानी स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ है, और इस जैन महासभा में वस्त्र धारण करने और नहीं करने के आधार पर श्वेतांबर एवं दिगंबर में बांटा गया है। आगे प्रश्न है कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए, यहाँ पे कारण पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा उसकी स्त्री होना। मतलब उसका यही था, सभी को ये नहीं लग रहा था। मतलब एक होता है ना कि स्त्री है, कैसे वो एक तरीके से सुल्तान बन गई है, तो वो सबको खटक रहा था। ठीक है, तो यही एक तरीके से कारण आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा करेंसी का नाम क्या है? तो इसका देखिए आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बहत। आप एक काम कीजिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो जो लूसेंट का होता है विवेक का टॉपिक, उसमें देखिए राजधानी, डॉलर, उसके बाद बहुत सारा उसमें दिवस वगैरह होता है, उसको आप डेली याद किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आप डेली याद करेंगे तो कोई भी सेट आपका आएगा, तो अगर उसमें क्वेश्चन आपका जैसे मान के चलिए थाईलैंड का आ गया, थाईलैंड का मुद्रा और राजधानी आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आए या फिर प्रैक्टिस सेट में आए तो आप तो उसको आप डील कर पाएँ, सही आंसर कर पाएँ। ठीक है, डेली आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे, 2 4 10 20 ऐसे याद करते रहेंगे, तो आने वाले समय में आप बहुत सारा चीज़ जो है याद कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति की। ऑप्शन नंबर हमारा 34 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों रेन गेज, तो रेन गेज वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण होता है। आगे की हिडेनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो हिडेनबर्ग सभी को पता होता है, जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैगिनॉट रेखा, तो जर्मनी एवं फ्रांस हो जाएगा। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो है कौन होता है? तो दोस्तों ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया है? देखिए, हरित क्रांति आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1966 से 67 के बीच में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस योजना अवकाश के दौरान जो है तो चलाया गया योजना अवकाश 1966 से 69 तक चला है। ठीक है, आगे कि राग भैरवी किस समय गाया जाता है? ये कई बार हम प्रैक्टिस सेट में इसको देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रातः काल में राग भैरवी को गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, भूलेंगे नहीं।
और एक हमारा होता है राग रामकली, ये भी दोस्तों हमारा प्रातः काल में ही गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं हम 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई। देखिए दिवस का भी क्वेश्चन आ गया, तो दिवस पे फोकस कीजिए, दिवस का क्वेश्चन याद कीजिए ताकि आप एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आप स्कोर प्रैक्टिस सेट में कैसे आप 1-2 महीने में बेहतर कर पाएंगे, क्या क्या आपको वो रणनीति अपनाना चाहिए। बहुत जल्द आपका वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। तो आधिकारिक भाषाएं की बात करते हैं तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूस और अरबी व स्पेनिश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही हो जाएगा। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों क्या कर सकते हैं? तो पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 42 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध जो है लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, ए और सी दोनों सत्य हैं। यानी अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन की बुद्धिजीवी का कमाल है। आंसर याद रखेंगे सभी लोग, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो समझिएगा, देखिए संवेदन तंत्रीय उत्तेजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाए। जैसे इसमें चमड़ा कैंसर होने का भी यहाँ पे डर होता है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ये सब सारा पॉइंट है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन स्रावित होती है। देखिए दोस्तों जो इंसुलिन है ये आपका स्रावित होता है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 47 का ए हो जाएगा। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका द्वारा जो है स्रावित होता है। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या इसमें हमारा सही है क्या गलत है। देखिए 48 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 और 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश दमन व दीव है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पुडुचेरी है। यानी आंसर आप बोल सकते हैं हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है तो निम्न में से आहार संबंधित उसके लिए मददगार होगी, उसके लिए मददगार होगी। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 49 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसायुक्त आहार से बचो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार के निम्न में से कौन सा सेट सभी प्रकार रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको मिलाते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लंबा तथा साखी आकार हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कोशिका की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चक्रिका आकार हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिका की बात करते हैं सी का, तो ये आपका हो जाएगा बदलता आकार। पेशीय कोशिका की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लंबा और पतला। त्वचा कोशिका की बात करते हैं तो समतल आकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा दोस्तों बी सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां पर गाया गया। तो कब और कहां पर गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों इसमें नहीं होते हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष दोस्तों डैश में हुआ था।
तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1952 में हुआ था, वर्ष 1952 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तब समूह से संबंध नहीं है तो एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों हमारा नहीं है, बाकी राइबोफ्लोविन है, थाइमिन है और फोलिक अम्ल भी है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है, यानी अधिकता है, माफ कीजिएगा, अधिकता लिखा गया है। अधिकता की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 55 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष, एक सेकंड, ऊपर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 55 नंबर है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? तो अधिकता की बात करते हैं तो ये आपका पर्णपाती वन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हुए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग जो है हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका निष्कर्ष पूछ रहा है क्या निकलेगा। तो देखिए, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जो है कॉपर है, ऑप्शन नंबर हमारा 57 का सी हो जाएगा। डीएनए फिगर प्रिंटिंग के आविष्कार प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे कहाँ के? ये जो आपके निवासी थे दोस्तों, ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किसी बिंदु को किसी अवतल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक और आवर्धिक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या फिर अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए या फिर ढक दिया गया हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा प्रतिबिंब की तीव्रता जो है दोस्तों, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसिकत्व। किसिकत्व के कारण दोस्तों हमारा जो है तेल बत्ती से ऊपर आता है। निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्ध्य विकिरण कौन सा है, यानी किसका है? तो ये आपका हो जाएगा एक्स किरणों का है। किसका? एक्स किरणों का, ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकार पूछ रहा है, यानी प्रकाश पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 62 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का सी सही हो जाएगा। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं बताइएगा। तो देखिए 64 का हो जाएगा O2 तथा HE का मिश्रण, ऑप्शन नंबर हमारा 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियो प्राप्त किया है? देखिए, रेडियो प्राप्त किया है तो पिच ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है दोस्तों 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फास्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? जनन क्षमता में कमी होती है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन बी तथा जो विटामिन बी तथा सी होता है वो आपका जल में क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वान लोंग, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे के काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद जो है दोस्तों यहाँ पे विस्तृत किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है? काली सिंध। तो ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा आंसर। तो चंबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? कौन सी संज्ञा से लोकप्रिय था? तो जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर है,
कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। तो अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, तो पिटकेर्न दोस्तों हमारा इसमें नहीं है। यह द्वीप समूह दोस्तों ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र में स्थित है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से देखने को मिलता है, तो चेन्ना के नाम से। किस नाम से, चेन्ना के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ये कौन सी वृद्धि दर से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। नया पैसा कब पैसा हो गया ये, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 जून 1964 से। 1 जून 1964 ऑप्शन नंबर बी। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है, बताइएगा। तो 78 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक विकास का आधार है, आर्थिक विकास का आधार है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है किससे, ये आपका किससे संबंधित है, तो M.N. श्रीवास्तव से है। M.N. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। अगर हम भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आपने मूवी देखा होगा भाग मिल्खा भाग, ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। देखिए पत्रकारिता की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा पुलित्जर पुरस्कार दिया गया यह हमारा पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये जो आपका पुरस्कार है कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका वर्ष 1917 से हुआ है, वर्ष 1917 से हुआ है। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये फतह किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पसांग दावा शेरपा, पसांग दावा शेरपा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब करंट अफेयर में आपको अपलोड करने वाला हूँ दोपहर में, पूरा मास्टर वीडियो होगा। 812 क्वेश्चन होगा, पूरा एकदम पूरा 1 साल का निचोड़ होगा, उसको आप देखेंगे। रियलिटी बता रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, उसको आप देखिएगा। दोपहर में करीबन 12-1 बजे के बीच में आपका वो सेट आ जाएगा, यानी मास्टर वीडियो आ जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी ओर अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक जो है कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे जस्टिस ट्रायट, ऑप्शन नंबर बी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब जो है मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है 31 मई को। देखिए हमारा जो है दिवस का 3 प्रश्न अभी तक आ चुका है, 3 प्रश्न, तो ये आप सोच सकते हैं कि दिवस हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है, ये किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये चुना गया है आपका डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है। देश की पहली महिला की बात करते हैं तो इनका नाम है शालिनी सिंह, शालिनी सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया है, वह क्या थे, तो दोस्तों ये एक प्रकार से देखा जाए तो अभिनेता थे। क्या थे, अभिनेता। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। जो भारतीय गेंदबाज बने हैं ये बने हैं खलील अहमद बने हैं। कौन बने हैं, खलील अहमद, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए जो है बैन किया है, नाडा, तो याद रखेंगे भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, उसके बाद समनगर, भाटा बैगन और आदमचीन चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे वाराणसी यानी बनारस, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने या फिर किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग जो है दिया गया है, जीआई टैग, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है 93 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो बिहार हो जाएगा, अपना बिहार। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच जो है आयोजित हुआ है, तो क्या होगा आंसर, तो ये आपका दोस्तों मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिस्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? देखिए यहाँ पे विषय पूछ रहा है तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये आपको 15 अगस्त को मनाया गया था। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो क्या रखेंगे बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा सेंगोल रखेंगे, सेंगोल, ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम पैरों से दुनिया की पहली यानी दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों हरिबुध मागर, जो कि नेपाल। ठीक है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन नंबर डी। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दृश्यम 2 को, दृश्यम 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दामोदर मोजो को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन कितना हमारा अच्छा दिया गया है। अगर आप डिस्कशन ही पढ़ लेते हैं तो आपका 50% तैयारी जो है डिस्कशन से ही हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ग्रुप में हमारे ज्वाइन हुई, पहले टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद खुद से मिलाइए, डिस्कशन कीजिए। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत अधिक आपको फायदा होने वाला है बिहार दरोगा के लिए। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।